जी, अब हम लोग स्टार्ट लेते हैं। बेसिक जो आज का हमारा सेशन है वो है नट एलर्जीज के बारे में। आप लोगों ने फूड एलर्जी सुना होगा अमूमन, जो कोई कहता है मुझे एग से एलर्जी है, कोई कहता है मुझे पीनट से एलर्जी है। लाइक बहुत सारी मिथ्स या बहुत सारी बातें इसके अबाउट सुनी होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, एलर्जीज होती हैं, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर किसी को हो रही है, होती है या रहती है हमेशा, तो सवेयर है या एक्यूट है कंडीशन वट एवर, तो उसमें आपने फिर नट से अवॉइड आप अगर करेंगे, तो फिर आप उसकी जगह पे क्या क्या चीज कंज्यूम कर सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स। बीइंग अ डाइटिशियन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप लोग भी, आप में से भी काफी लोग होंगे न्यूट्रिशन फील्ड से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो अमूमन हमारा बेसिक असल मकसद ही सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कम्युनिटी में काम करना ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि आपके लिए ये चीज अगर ठीक नहीं है तो आप इसकी जगह पे क्या खा सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको शुगर है, आपने बिल्कुल भी शुगर नहीं लेनी, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि भाई आपने रिफाइंड वाइट शुगर नहीं लेनी, आप उसकी जगह पे शक्कर या स्टीविया या वट एवर आप नेचुरल शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सपोज डेट आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, वट एवर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो हमेशा अमूमन ये कहा जाता है कि भाई आपने साल्ट बिल्कुल नहीं लेना। अब साल्ट देखा जाए अगर, तो एक सोडियम है, ठीक है, और ये एक हमारे पास मेजर मिनरल है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप जो है वो वाइटामिन मिनरल्स नहीं लोगे तो आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिलेगी या आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी? हाउ इज इट पॉसिबल? तो हम लोग कह रहे होते हैं कि भाई आप जो है वो हिमालयन पिंक साल्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है। जी जी। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आज बहुत बेसिक मकसद हमारा यही है कि हम लोगों को अवेयर करें, बताएं कि भाई आप अगर इस चीज से एलर्जी है तो आप उसके वो तो अल्टरनेटिव क्या चीज लोगे। तालीम ठीक है। तालीम घर वाला अच्छा था सुन अच्छा तालीम तालीम हबीबुर रहमान, आप काइंडली माइक ऑफ करें। ये प्लीज फातिमा, आप ना सबके माइक म्यूट कर दें। चोरी की गद्दारी पर कर कर एक्चुअली अगर मैं सबकी म्यूट कर दूंगी तो आपका भी हो जाएगा। काइंडली जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, जिन लोगों ने, वो अपना माइक म्यूट रखें। अगर सारे माइक खोल के बैठ जाएंगे तो ट्रेनर की आवाज आपको नहीं आएगी। हुआ। नहीं नहीं, मेरा नहीं होगा। आप क्लिक करेंगे ना, सिर्फ उसी का ही होगा अगर आप लैपटॉप से कर रही है ना। जी ठीक है, मैं सेपरेटली कर आप देती हूँ। ट्राई करें। जी जी, हाँ, हो सकता है ऐसे। अच्छा खैर, मेरा माइक तो म्यूट नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ। अच्छा खैर, हम लोग बात कर रहे हैं नट एलर्जीज के बारे में। अब आप लोगों को, आप लोगों में से बहुत सारे ये लोग भी फायदे भी जानते हो कि भाई हमें नट से विटामिन बी की कैटेगरी मिल रही है, हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, हमें हेल्दी फैट मिल रहा है, हमें तो हमें हमारे पास तो फायदे ही फायदे हैं। तो फिर भाई हम लोग ये ना खाएं तो फिर क्या खाएं? तो फिर हम कैसे करें? हम लोग ना नट्स अमूमन जो है वेट मैनेजमेंट में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट हम लोग जब लाइक हम लोग स्पेशली जब मीठी चीज वगैरह कोई बनाए, कस्टर्ड टाइप, उसमें ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वट एवर, सीड ड्रेसिंग के तौर पर, या ये आप कह लें कि लाइक आप कह लें कि एक तरह से चीज को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना, उसकी जो अपीयरेंस अच्छी बनाने, खाने वाली चीज की, कि आप खाने का दिल करे, ठीक है, उसमें अमूमन ये सब चीजें नट्स वगैरह एज अ स्नैक के तौर पर जब हम यूज कर रहे होते हैं, तो ये चीजें जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। ठीक है, हो रही होती हैं, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, लेकिन ऑफ कोर्स हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हैं तो काफी लोगों को जो है वो इससे भी इशू होता होगा यकीनन। तो उस बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। नट जो है वो टॉप फूड एलर्जन कंसिडर यूनाइटेड स्टेट्स, टॉप फूड एलर्जन कंसिडरती हैं, और एस्टिमेटेड बताया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली, कोई कंफर्म फिगर नहीं है, 20 मिलियन पीपल जो है वो फूड एलर्जीज उनको हैं, ठीक है, जिसमें से फूड एलर्जीज का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल बताई जा रही है, जिसमें से नट एलर्जी भी कॉमन है अडल्ट्स में और चिल्ड्रन में। ठीक है, फूड एलर्जीज ओवरऑल बात की जा रही होती है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो नट्स को हम लोग जो है वो टारगेट किया हुआ है हमने टॉपिक को, और उसको हम लोग जो है वो लाइक आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अगर देखें कोई भी कंडीशन जो है ना वो एक्यूट ही पहले होती है, सवेयर की
तरफ तब जाती है जब हम लोग कोई रिस्पॉन्ड ना करें। अब एक पर्सन है वो ये कहता है कि भाई मुझे शुगर तो 10 सालों से या 5 साल से है, लेकिन जो मैं ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं कर रहा और फिर भी मैं मेंटेन रखी हुई है। ठीक है, फिर भी मैं मेंटेन रख सकता हूँ अगर वो ये दावा करे। तो हाउ इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जी आपके वो शुगर होने की वजह से ही आप किडनीज डैमेज होंगे, आपके आइज पे इफेक्ट होगा, वट एवर, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो सामने आ रही होती हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आप जब अगर नट्स एलर्जी है आपको या वट एवर फूड एलर्जी है, और आप जो है वो लाइक अपना ख्याल नहीं कर पा रहे या अल्टरनेटिव ऑप्शंस ऐड नहीं कर पा रहे, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होती हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है खुदा किसी को आज एलर्जी हुई या किसी भी चीज से एक्सपोजर हुआ है वट एवर तो सुबह बंदा ही ऊपर होगा, नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स एक्यूट से क्रोनिक की तरफ आप जाओ, वो भी इस कंडीशन में अगर आप फाइनली अपने आप को लाइक ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आओगे, या ये कह लोगे फाइनली अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करने की तरफ नहीं आओगे तो। अच्छा, मुझे ना ऐसे मजा बिल्कुल नहीं आता, ये जवेरिया मंसूर है, आप लोग सेशन ना ही अटेंड करें। आप लोगों ने जबरदस्ती थोड़ी बुलाया। ठीक है, माइक म्यूट करें या इनको रिमूव कर दें, इनको रिमूव कर दें। Na ce wasu suka ce gaskiya gobe ka auto kan gaskiya gobe Sunday ba haka suka ce अच्छा, saboda anything फातिमा su ऐसा san करें, mu मुझे होस्ट बना देना आप जरा, मैं कर लेती हूँ इनका। ka gaba ku ai ni sai yanzu na gane wala ta sai ba ba kai wallahi sai wallahi yanzu wannan kaga wannan bin yanzu wannan yau ban da lokaci dari da nan guda ɗari uku ne aiki bari jin haɗawa na wata a tura फातिमा, आर यू हेयर? जी जी, मैं इधर ही हूँ, बस मैं इनको रिमूव कर रही हूँ, जो लोग जिन लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है। जी 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 जी, इनको रिमूव ठीक करें है, या मुझे होस्ट बनाए? आप लोग थोड़ा स्क्रीन को भी देख लिया करें जब आप लोग किसी सेशन में होते हैं कि वो आपका माइक म्यूट है अनम्यूट है। आपके साथ साथ बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, खैर हम बात कर रहे हैं नट एलर्जीज की, बैकग्राउंड की हमने बात की, ओवरऑल बात की कि भाई 20 मिलियन लोग जो है इफेक्ट हो रही हैं लाइक डिफरेंट एलर्जीज में, जिसमें से जो है हमारे पास कुछ जो है ज्यादा रेशियो जो है वो नट एलर्जीज की आ रही होती है। ठीक है, अब इसका एक्सपोजर कैसे होता है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है नहीं है, अगर ट्रीटमेंट नहीं है हमने क्या लाइफ 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 टाइम इसके साथ चलना होता है, ये सब कुछ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली सिंपल जो है वो इसके लाइक एक्सपोजर तब होता है, किसी भी किस्म कोई भी एलर्जिक रिएक्शन, जब आप जो है वो किसी कोई ऐसे फूड ले लो जिसका आपको तो नहीं पता कि भाई ये चीज जो है वो मुझे लाइक एलर्जी क्रिएट करेगी या किसी भी किस्म का रिएक्शन शो करेगी, तो उससे अमूमन ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हमें पहले से ही पता हो, तो ऐसा नहीं होता कि पहले से ही हमें पता हो, लाइफ में हर चीज पहली दफा ही हो रही होती है। तो ऑफ कोर्स आप जब अपनी डाइटरी रिकॉल लेके जाते हो डाइटिशियन के पास या डॉक्टर के पास कि भाई मुझे ना ये चीज जब मैं खाता हूँ तो या खाती हूँ वट एवर, तो फिर ना मेरे साथ ना ये चीज हो रही होती है, मैंने ना ये बहुत दफा नोट किया है। ठीक है, जब हम बात बात करते हैं ना नोट करने की, तो उसमें ये चीज आती है कि हाँ ये हाँ, फिर सोच आती है कि वाकई ही हो सकता है मुझे इस चीज से एलर्जी हो। ठीक है, हो सकता है ये चीज जो है वो मेरे बॉडी एक्सेप्ट ना कर रही हो, तो एक दफा मैं क्यों ना लाइक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले तक जो है वो आप का जब आप 24 आवर्स का या आप 1 मंथ का 2 मंथ्स का कम से कम भी अपनी पास हिस्ट्री शेयर करोगे डॉक्टर के साथ, तो वो बहुत सारी आसानी हो जाएगी कि हाँ वाकई आपको इससे इस फूड से ही ऐसा हो रहा है, या बहुत सारी रीजंस हो सकती है ना, जरूरी नहीं है कि कुछ लोग वहम भी कर रहे होते हैं कि भाई हमें तो बस मैंने एक दिन खाया था तो ऐसा हुआ था, बस मैंने तो सारी जिंदगी नहीं खाना। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, आप कंफर्म जब कुछ कुछ टाइम की हिस्ट्री लेके जाओगे तो उससे ही आपको 100% आइडिया होगा कि हाँ वाकई मुझे फिलहाल चीज से एलर्जी है, वो चाहे पीनट हो या वो चाहे हमारे पास एग एलर्जी हो, वट एवर किसी भी किस्म की फूड एलर्जी हो। ठीक है, इसका जो रिएक्शन है वो विद इन मिनट्स में एक्सपोजर होता है। बाजुकात जरूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर ही ऐसा ही होगा। ठीक है, हर किसी की ये बॉडी जो है वो एक जैसा ही काम करेगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कम से कम भी 6 आवर्स या इससे ज्यादा टाइम भी लिया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सी एलर्जी है। ये अमूमन ये कह लो कि भाई हम नट्स की बात करें तो अमूमन नट्स एलर्जी में ऐसा हो रहा होता है कि विद इन 6 आवर्स जो है वो
लाइक आपको जो है रिएक्शन किसी भी किस्म का शो होगा, वो हम साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। नेक्स्ट के रिएक्शन किस किस्म के शो होंगे या क्या बॉडी में चेंजेस आएंगी अमूमन, ठीक है, जिस बिहाफ पे जो है वो हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ हमें ये कहीं कहीं हमें ये इशू तो नहीं। लेकिन कंफर्म्ड हम लोग नहीं कर सकते कि हम अपने आप के खुद ही डॉक्टर बन जाएं और हम कहेंगे हाँ वाकई ऐसा है और हम किसी से कंसल्ट ही ना करें, ठीक है। आई मीन टू से हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। तो ये कुछ स्किन रिएक्शंस होते हैं अमूमन स्टार्टिंग में, अगर जो है आपको किसी भी किस्म की कोई नट एलर्जी हुई है वट एवर, आपने एक्सपोजर किया है, हीव्स लाइक रेड बम्प से बन जाने, बहुत ज्यादा ऐसे लगना कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, अचानक तो नहीं खैर कह सकते, हाँ विद इन 6 to 7 आवर्स या एक दिन भी आप लगा लें बेशक, रेडनेस टेंडरनेस फील होना या रैशेज वगैरह, ठीक है, बॉडी पे। तो इससे जो है अमूमन जरूरी नहीं है कि हर हाल में एलर्जी ही हो, किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक का भी साइड इफेक्ट हो सकता है, कोई रिएक्शन हो सकता है आपने जब हाई डोज ले ली होती है, ठीक है, या कोई फूड का, या जिसमें फूड्स में ही हमारे पास ऑफ कोर्स नट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है सिम्टम्स तो एक्यूट से सवेयर होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम ये कहें कि भाई पेशेंट को ना कैंसर 4 स्टेज है, लेकिन कल ना वो कैंसर 3 पे, स्टेज 3 पे आ गया कैंसर की। नहीं नहीं, हमेशा 1 से लेके हम 4 की तरफ जाएंगे ना, ठीक है। सेम ऐसे ही कुछ और भी सिम्टम्स जो हैं वो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक को लाइक डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो सॉर थ्रोट, इचिंग वगैरह, वाटरी आईज वगैरह, ठीक है। ये भी ये कह लो कि एक दिन में तो नहीं होता, मैंने ऐसे केसेस नहीं देखे कि एक दिन में ही हो रहा हो। हाँ लेकिन अमूमन आप अगर डेली बेसिस पे आपको पता नहीं है कि मुझे इस फूड से है और आप वो डेली बेसिस पे ले रहे हो, हाँ फिर आप जो है वो कंफर्म है कि हाँ फिर वाकई इस फूड से मुझे हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने जब बहुत कम लिया है, अब ऐसा भी नहीं है सेशन करवाने का मकसद कि हम ये कहेंगे नट्स हमें खाने नहीं चाहिए या हम खा ही नहीं सकते या हम बिल्कुल नहीं लेंगे हर पर्सन को एलर्जी हो जाएगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके अलावा हम थोड़ा सा और फर्दर स्टेज की तरफ अगर जाएं तो कुछ डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स टाइप भी हो रहे होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है हमारे नोजिया है, स्टमक क्रैम्प्स हैं, ठीक है। उसके अलावा वोमिटिंग डायरिया है, तो अगर खुदा ना खास्ता नोजिया, तो आप ये कह लें कि भाई फील आपको होता है कि मुझे वोमिटिंग हो रही है, लेकिन होती नहीं है। ये अमूमन जरूरी नहीं है कि सिर्फ नट्स की वजह से ही हो लेने से। अमूमन आप अगर कोई लाइक कह लो कि आप कोई फास्ट फूड अगर ले रहे हो, ठीक है, स्पेशली, या आपने एनिमल बेस्ड प्रोटीन ले ली है, या ओवरऑल आपको आपने कोई मेडिकेशन ले ली, उस साइड इफेक्ट से भी हो रहा होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको लाइक किसी भी किस्म की कोई एलर्जी का रिएक्शन हुआ है तो उसमें भी ये साइन सिम्टम जो है फॉल कर रहे होते हैं। वोमिटिंग, ऑफ कोर्स डायरिया, डायरिया में फिर हम लोग ब्रेड डाइट दे रहे होते हैं, ठीक है। अमूमन प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स रिच जो है वो डाइट यूज करवा रहे होते हैं पेशेंट को। अब कुछ हम कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज इट्स नॉट अ बिग डील, आई मीन टू से कि ये कोई ऐसी खुदा ना खास्ता डायबिटीज नहीं है, ये कोई हाइपरटेंशन या कैंसर या यूरिक एसिड वट एवर कुछ इस तरह की डिजीज नहीं है कि भाई इसके पीछे बिहाइंड द बहुत सारे कहेंगे पैथोफिजियोलॉजी साइकोलॉजी वट एवर इस टाइप की रिएक्शंस हों। अमूमन ये लाइक रेशो है, पाकिस्तान में भी है इस लाइक इस टाइप की, लेकिन ये कह सकते हैं कि हर घर में नहीं कह सकते या बहुत ज्यादा कॉमन भी नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ कुछ ऐसी डिजीजेज या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें जो है आप जो है वो कुछ टाइम के लिए नट्स वगैरह जो है वो अवॉइड करवा रहे होते हैं। उसमें यही होती है कि लाइक आपको जैसे कोई बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन टाइप हो गया है, तो उसमें जो है आपको मना किया जा रहा होता है, ठीक है। या उसके अलावा जैसे हमारे पास मशरूम है, बेसिकली मशरूम जो है खुराक है गैनोडर्मा, तो वो भी जो है हम एलर्जिक वाले पेशेंट्स को जो है वो यूज नहीं करवा रहे होते, ठीक है। तो अब देखें ये बेसिक जो कॉज है ना, मेन कॉज जो सामने आई है, जो मेरे सामने आई है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाते हुए की है, अच्छा तो ये बेसिकली क्या है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी लाइक सब्सटेंस एंटर होता है, तो वो जब हमारा इम्यून सिस्टम गलती से उसको जो है वो हार्मफुल करार करार दे दे, ठीक है, कहे कि ये अलर्जन है, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है ना कि हमारे बॉडी का अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो ये अगर खुदा ना खास्ता खुद अपनी मर्जी से हो जाए, ठीक है, ये हमने नहीं कोई ऐसी चीज की या हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट से भी लोगों को स्किन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, वट एवर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। लेकिन रैशेज होना, रेडनेस होना, इचिंग होना, ये मोस्ट कॉमन है हमारे पास, एलर्जिक एलर्जिक सिम्टम्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब इसको जो बॉडी है वो एज अ थ्रेट के तौर पर ट्रीट कर रही होती
ठीक है, दैट्स वाई हम इसको जो है फिलहाल के तौर पर ये कि कुछ टाइम के लिए हम इसको कह देते हैं कि भाई आपको फलानी फूड से हुई है, आपने ये चीज कंज्यूम किया या आप ये चीज कंसिस्टेंसी से ले रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता 100% कि आप जो है लाइफ टाइम जो है वो इस कंडीशन के साथ रहोगे, नहीं। इंसान टोटली क्योर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये अल्लाह माफ करे, कोई बहुत बड़ी मसला तो है नहीं। क्योर ऐसे कि आप उसके अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल करो, आपको जब एक चीज का पता चल गया है। ठीक है, या उसकी जगह आप या तो बिल्कुल स्किप कर दो, आप और सोर्सेज ले लो उसके, वही अल्टरनेटिव्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, या फिर जो है बिल्कुल लो ही ना। ठीक है, दो ही कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ना ही लें। लेकिन फायदे भी हैं ऑफ कोर्स, और कुछ लोगों को पसंद भी होते हैं। और आजकल तो ये कह लें कि सीजनल टॉपिक ही हो गया कि आजकल वेदर चेंज हो रहा है तो नट्स जो है वो हर घर में होंगे यकीनन। और हम जो है वो खुश्क मेवाजात का सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, करवा भी रहे होते हैं। ठीक है, गेस्ट वगैरह को। अच्छा खैर, टाइप्स हैं नट्स की कुछ। ऑफ कोर्स नट्स डिफरेंट वैरायटीज में आ रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर किसी को वॉलनट एलर्जी हो, आलमंड हो, नहीं ऐसा नहीं है। अमूमन जो है वो पीनट ही मशहूर है ज्यादा। लेकिन अमूमन ऐसा हो भी सकता है कि किसी को हो भी सकती है, जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने फिलहाल ऐसे केसेस बहुत ज्यादा नहीं देखे। ठीक है, ये सिर्फ अवेयरनेस की हद तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। खैर, उसके बाद कुछ है टाइप्स ऑफ फूड विद नट्स एंड व्हाट टू अवॉइड देम। ठीक है। अच्छा अब एक चीज ये है, अच्छा आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है, अचानक मेरे माइंड में आई कि एक तो वो चीज है कि आप डायरेक्टली जो है वो नट्स ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, एक वो चीज है कि आपने कोई भी चीज परचेज की है, वट एवर लाइक प्रोसेस फूड कह लें या पैकेज फूड कह लें, जिसके इंग्रेडिएंट्स अब देखें, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम लोग हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं या हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वट एवर। ठीक है, हम लोग इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं कि भाई कोई भी चीज जब हम लेंगे तो उसके फूड लेबल्स को या हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज को या एक्सपायरी डेट को हम देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं लाइक हम लोग बिल्कुल जैसे बच्चे हो गए, उनको तो इतनी साइंस का नहीं पता ना। तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता होता और हम फिर वो चीज खा रहे होते हैं, और उसमें जो है कोई भी एलिमेंट मौजूद होता है, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद होता है। ठीक है, तो रीजन पता लगाना वैसे तो डिजीज डायग्नोस करना डॉक्टर का काम है। लेकिन आप अगर उसको सही सूरत हाल दोगे कि भाई मैंने इतने टाइम ये चीजें कंज्यूम की थी, आप मुझे बताएंगे कैसे किस चीज से मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ऑफ कोर्स फिर आपको ज्यादा डायग्नोस होगा, उसका ट्रीटमेंट उतना ही अच्छा होगा। लेकिन आप अगर आधा छुपा लोगे और आधा बता दोगे तो फिर ऑफ कोर्स आपको ट्रीटमेंट वैसा नहीं होगा। अब ये कुछ ऐसी टाइप्स हैं फूड्स के जिसमें जो है वो यूज किया जा रहा होता है नट का। ठीक है, लेकिन हम हमेशा से हम ये समझते हैं ना कि सादा पानी आपने लेना है। और भाई हम जब डाइट प्लान बना के देख दे रहे होते हैं कि आपका फ्लूइड इनटेक ना 7 to 8 ग्लासेस पर डे के हिसाब से है। तो भाई आप पेशेंट ये समझते हैं कि भाई फ्लूइड इनटेक से मुराद सिर्फ और सिर्फ सादा पानी है। क्यों? हम जो फ्रूट्स ले रहे हैं उसमें भी जी वाटर का कंटेंट है। हम जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं, कच्ची रा वेजिटेबल, उसमें भी वाटर कंटेंट है। ठीक, जो टी कॉफी चाय, हम इतना सब कुछ ले रहे हैं तो वाटर का कंटेंट तो हम लेके जा रहे हैं ना। तो ओवरऑल वाटर फ्लूइड इंटेक की बात की जा रही है, तो ना कि सिर्फ सिर्फ प्लेन वाटर की। सेम ऐसे ही अब ये जो नट्स की बात की जा रही है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली नट्स ही आप कंज्यूम करें। नहीं, इसमें जो है कुछ ऐसे सोर्सेज हैं आपके सामने ये जो मेंशन किए हुए हैं, जो रेडीमेड है स्पेशली। ठीक है, जिसमें ये कंटेंट होता है, इंग्रेडिएंट होता है नट्स नट्स का। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग जो है ख्याल नहीं कर पाते और फिर बाद पता चलता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर उसमें ट्रीटमेंट ही करवाया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऐसे है कि भाई ऑफ कोर्स इसमें जो है वो जब हमारी बॉडी ने ही अलार्म कर दिया कि एज अ थ्रेट के तौर पे एक चीज को कंसिडर कर लिया मिस्टेकनली, गलती से, तो उसमें जो है वो आप लाइफस्टाइल पे काम कर सकते हो, कंफर्म बात है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप बिल्कुल ही बस मेडिसिन लोगे और जी आप बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अगर किसी को सवेयर है, बहुत पुरानी है या जीन्स में है, जेनेटिकली है, तो वो फिर लाइफ टाइम उसके साथ आपको चलना पड़ता है। अच्छा खैर, आई डोंट नो टाइम कितना हो गया। खैर, अब हम लोग चलते हैं अपने कंक्लूजन ही समझ लें। कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ अल्टरनेटिव्स बताएंगे सेफ, जो कि आप डायरेक्टली
अगर आपको पता चल गया कि फलाने पर्सन को, लाइक मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में किसी को है नट एलर्जी, और उसकी जगह पे आप क्या कंज्यूम करो। आई मीन टू से, हम क्यों ये बार बार कह रहे हैं कि भाई आप अल्टरनेटिव इस्तेमाल करो, ठीक है, आप वो नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोगों ने जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमने वहां से पूरी करनी है, तो उसको ओवरकम करने के लिए तो हम लोग कुछ अल्टरनेटिव्स तो लेंगे ना। तो कुछ हमें पता होगा तो हम किसी को बताएंगे ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि शायद लाइफ टाइम मुझे जो है वो बिल्कुल ये चीज बिल्कुल ही लाइफ से निकाल ही देनी है। तो ऐसा खैर नहीं होता कहीं भी। तो कुछ हम लोग सीड्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के लिए। जो हमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बेसिक नट्स से मिल रहे थे, ड्राई फ्रूट से मिल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ले पा रहे। उसकी जगह पे आप कुछ सीड्स का इस्तेमाल करें। नट फ्री बटर्स अब तो अवेलेबल है मार्केट में। अब तो काफी कुछ लेग्यूम्स हैं बेसिक, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल करें। आप अच्छा खासा प्रोटीन लेंगे मसल बिल्डिंग के लिए। और भी विटामिन मिनरल्स का जो है वहां से आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज को पूरा कर रहे होंगे। कुछ ये हेल्दी कह लें कि स्नैक्स के तौर पर भी हम अपनी लाइफ में अपने लाइफ स्टाइल में जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा बेशक। अच्छा खैर, उसके बाद टिप्स हैं, लाइक ये कह लें कि आप जो है बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपने किसी को अगर गाइड करना है या बीइंग एजुकेटेड वट एवर, तो उसमें जो है आप सबसे पहले लोगों को ये बताएं कि भाई हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, कोई भी चीज परचेज करने हैं वट एवर, कहीं पे भी किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हैं वट एवर, इट्स नॉट अ बिग इशू। बट हमें आदत बना लेनी चाहिए कि हम फूड लेबल्स को रीड लाजमी किया करें। उसमें देखा करें कि भाई हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है इसका बेसिक, ठीक है, क्या ये मेरे लिए सेफ है भी या नहीं है। लेकिन हम तो एक्सपायरी डेट ही नहीं देखते, हम फूड लेबल्स को क्यों रीड करेंगे। हमें इतना पता जरूर है कि हमने पैसे दे के चीज लेनी है हर हाल में ठीक है, लेकिन उस चीज में हम वो क्या खा रही हैं, कितनी अमाउंट में लेनी है, क्या ये चीज हमारे लिए सेफ है भी या नहीं, या किस हद तक है। ये सब ये हेल्थ कॉन्शियस वाले बातें हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो एक बीमार बंदा होगा उसने ही करनी है, कभी मैं तो बीमार हूं तो मैं ना जरा ख्याल कर लूं। नहीं, जो एक हेल्दी पर्सन है वो भी तो नहीं चाहता ना, आप मैं हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम बीमार हो या हमें कोई भी स्किन का इन्फेक्शन हो वट एवर, ठीक है, एलर्जिक इन्फेक्शन हो। तो हमें फिर हेल्दी रहते हुए हम इन सब चीजों को माइंड में रखेंगे तो हमें नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में टाइम में कुछ ऐसा नहीं होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी हमारी। लेकिन बस इस बात का ख्याल करना बहुत जरूरी है, अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। उसके अलावा कुछ एज ऑटो इंजेक्टर्स के तौर पर, अगर आपको सवेयर नट एलर्जी है, सवेयर जैसे आप कुछ लोगों को होती है डस्ट एलर्जी, ठीक है, तो सेम ऐसे किसी को नट एलर्जी है सवेयर, और सवेयर यही कि बहुत ज्यादा टाइम से है, बहुत पुरानी है, जीन्स में वट एवर, तो फिर ये ऑटो इंजेक्टर के तौर पर लाइक यूज किया जा सकता है, कर सकते हैं आप, ये हर टाइम साथ उठा सकते हैं। लेकिन ये है आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ, ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि हमारा काम तो है पेशेंट को जो है प्लान प्रोवाइड करना, या ये कह लें कि कंसल्टेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करनी, ठीक है। और बाकी एजुकेट अदर्स, अदर्स को एजुकेट करें, एजुकेट ऐसे कि आप छोटी 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 जो है वो अपनी लाइक आदत बनाएं। लाइक ये कह लें कि आप यूज करें, हर चीज खाएं पिए, इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला होता। लेकिन इन शॉर्ट ये कि आप जब लाइक कंसिस्टेंसी से सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही जगह पे, एक ही डाइट पे शिफ्ट हो जाएंगे, या एक ही चीज पे जाकर ठहर जाएंगे, तो वो फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। हमें पता है हमारी बॉडी में सिर्फ लाइक दो ही कंडीशंस होती है, या डेफिशिएंसी हो रही होती है या टॉक्सिसिटी हो रही होती है। तो डेफिशिएंसी में तो देखें, आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, भाई हम कहेंगे कि आप लेमन का इस्तेमाल करो, आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करो, आप ऑरेंज का इस्तेमाल करो वट एवर, ठीक है। लेकिन आप अगर कह लें कि भाई कोई किसी भी किस्म की कोई एलर्जी हुई है, ठीक है, किसी भी किस्म को इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें भी फिर आपको वैसे ही ख्याल करना होगा। अब डेफिशिएंसी हो रही है, अब खुदा ना खास्ता टॉक्सिसिटी होने के भी तो चांसेस होते हैं ना, जैसे प्रोटीन यूरिया हो रही होती है, प्रोटीन आप ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो हो तो वो यूरिन के थ्रू रिमूव आउट बॉडी बॉडी से हो रही होती है। सेम ऐसे ही अगर आप बिल्कुल शदाई हो और बिल्कुल आपको क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है लाइक नट्स की, ड्राई फ्रूट्स की, तो इसमें भी फिर चांसेस फिर उतने ही बढ़ जाएंगे। इसलिए हम वेट
वेट मैनेजमेंट या वट एवर कोई भी हमारे पास पेशेंट हो, तो हम लोग जो है वो कहते हैं लाजमी कि आप ना ठीक 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या वीकली आप प्लान अपना चेंज किया करें, थोड़ी सी रूटीन चेंज किया करें। ठीक है, ताकि जो है वो आपको आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, किसी भी टॉक्सिन किसी भी चीज के जो टॉक्सिसिटी क्रिएट ना हो। टॉक्सिसिटी सिर्फ ये नहीं है कि भाई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हम टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन मजीद असल बात तो ये भी है ना कि हम जो हेल्दी चीज खा रहे हैं वो भी हमने पोर्शन कंट्रोल से लेनी है ना, वरना टॉक्सिसिटी तो वो भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो आई थिंक सो ओवरकम। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल में ग्रुप में करना है, व्हाट्सएप में, राइट? ऐसे ही ना? 8 मिनट्स रह गए मीटिंग एंड होने में। थैंक यू सो मच Miss Said Tasneem for delivering such informative session on this topic. जितने क्वेश्चंस अभी आप एंटरटेन कर सकती हैं तो आप कर लें, अदरवाइज फिर हम इसको ग्रुप में ही देख लेते हैं। अप टू यू। ओके ओके, अभी मेरे ख्याल में 7 मिनट्स रहते हैं, ठीक है, तो हम फिर कर जी। लेते हैं इससे। अच्छा खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कायनात ने कहा आई एम एलर्जिक टू डस्ट। हाँ जी, डस्ट एलर्जी तो खैर मुझे भी है। बाकी इसमें यही है कि जैसे घर के काम काज करने होते हैं, बीइंग अ फीमेल, तो आप मास्क का यूज करें। ठीक है, और मैं भी कर रही होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं ठीक हूँ। वरना लाइक रनिंग नोज और इस टाइप से जो है वो साइनस सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा खैर, काइंड गिव डिटेल्स अबाउट इट एज वेल। खैर, अच्छा उसके बाद जो है समटाइम्स आई एम एलर्जिक टू रेन, आई डोंट नो द रीजन। देखिए, ये कायनात ने ही क्वेश्चन किया। देखिए, ये रेन के हवाले से तो यकीन माने मैं खुद पहली दफा सुन रही हूँ। ठीक है, बाकी ये है कि हाँ, ये कहा जा सकता है कि जैसे लाइक कहते हैं कि भाई बारिश के पानी में शिफा होती है, किसी भी बीमारी में लेना चाहिए डायरेक्टली, अगर आप वो सेफ बारिश का पानी ही इस्तेमाल करो। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास जितना क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंटल चेंज है, तो कुछ ऐसे पार्टिकल टॉक्सिन्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइम में थोड़ा सा, इस मौसम में थोड़ा सा अवॉइड कर लिया करो, इन शॉर्ट बस। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। हाँ, फूड एलर्जी हो, नट एलर्जी हो, फिर तो आप लाइफस्टाइल पे काम करो, डाइट पे काम करो, खुराक पे काम करो। ठीक है, डॉक्टर जस्ट सर्टेन मेडिकेशंस मेडिसिन देने की तो वैसे मेरे ख्याल में तो कोई रीजन नहीं बनती। हाँ, आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, ये असल में उनका केस है, डॉक्टर का केस भी नहीं है। तो फिर हो सकता है कोई एक बेटर ओपिनियन आपको मिल जाए। ठीक है, अच्छा, अब हया ने कहा कि समटाइम्स आई गॉट एलर्जिक टू फिश, व्हाट इज द मेन रीजन? देखें, मेन रीजन मैं यही कहूंगी कि जैसे नट्स वगैरह में, ड्राई फ्रूट्स में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ठीक है, या ये कह लें कि नेचुरल ही है, वैसे तो हेल्दी फैट है ऑफ कोर्स, हम लोग यूज करवा रहे होते हैं। लेकिन देखें, हमने मेन रीजन आपको बताई, जो हमने कॉज डिस्कस की कि भाई आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड ही गलत वे से कर रही है। ठीक है, तो मेन चीज आप माइंड में ये बिठाओ अपने कि भाई, एक तो वो बात होगी ना कि भाई हमने अनहेल्दी खाया था, सही सही रात जागते थे, हम लोग ने जी बर्गर शवारमा खाते थे तो जी फलानी स्किन डिसऑर्डर हो गया, वट एवर। ठीक है, या ये कह लो कि भाई आप का मोटापा हो गया, आप हाई फैट ले रहे थे या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत क्लियर डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम ही उसको रिस्पॉन्ड गलत वे से कर रहा है। ठीक है, तो मेन रीजन मेरी नजर में तो यही है। ठीक है, वरना अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें या न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बात करें, तो फिश तो एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप चाहे हाइपरटेंशन के लोगों को यूज करवाओ, आप चाहे वेट मैनेजमेंट के लोगों को यूज करवाओ, लेकिन फ्राई फॉर्म में ना हो। ठीक है, फ्राइड ना हो, सालन की फॉर्म में हो तो ठीक है, वेल एंड गुड है। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज काज बाय नट एलर्जीज? व्हाट काइंड ऑफ डिजीज? डिजीजेस तो खैर बहुत सारी हैं। अगर हम डिजीज की सिर्फ बात करें ना, ये हमारे पास जितने भी सवेयर तरह के स्किन डिसऑर्डर्स हैं स्पेशली, ठीक है, तो उसमें जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। लेकिन ऑफ कोर्स ये सवेयर तो तब होगा ना जब हम ये कहें कि हम उसका ख्याल ही नहीं कर रहे। ठीक है, वरना स्किन डिसऑर्डर जितने हैं उनमें लाइक ये कह लो कि चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे डर्माटाइटिस है, जैसे एक्नी है, या कुछ ऐसे हैं और भी जिसमें जो है
चांसेस ज्यादा होते हैं कि हाँ आपको ये खुदा ना खास्ता हो सकती है। लेकिन इन शॉर्ट ऐसा नहीं होता, अमूमन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बहुत कम ही आप देखोगे पाकिस्तान में। तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है नट्स एक्सपेंसिव भी बहुत है। तो हमारी जो एलीट क्लास के अलावा बिल्कुल लो क्लास या मिडिल भी नहीं, अपर मिडिल ही सिर्फ अफोर्ड करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ समझा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही खाना है। ये हमने पहले भी स्टार्टिंग में स्लाइड की बात कर ली कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी रेशो सबसे ज्यादा है। वहाँ पे वो पूरे साल सीजन इस्तेमाल करते हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे रेशो ज्यादा है। यहाँ पे रेशो इसलिए ज्यादा नहीं क्योंकि यहाँ पे हम सारे दिन में नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर ही नहीं रहे होते। ठीक है। अच्छा, कैन यू सी माई मैसेजेस? हाँ बिल्कुल, मैसेजेस तो मैंने देखे हैं। अच्छा मैम, मेरे फ्राइड फॉर्म में खाती हूँ, मे बी ये रीजन हो। हाँ है या नहीं? नहीं, फ्राई फॉर्म में तो खैर नहीं खानी। ऑफ कोर्स आप जो है वो फिश से हेल्दी फैट भी ले रहे हो, और फिर आप जो है अनहेल्दी फैट भी ले रहे हो, ऑयल में या घी में बना रहे हो, वट एवर। तो ऑफ कोर्स फिर टॉक्सिसिटी तो क्रिएट होगी ना। ठीक है, इस चीज को थोड़ा अवॉइड करो। आई गॉट एलर्जी व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मोहम्मद फैसल नदीम। कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर आज तक वैसे मैंने नहीं सुना सीरियसली। इसलिए इस बारे में तो मैं नहीं कोई, जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मैं फिर क्या बताऊं आपको। अच्छा, बट द डॉक्टर सेड यू आर अल्सर पेशेंट सो दैट्स व्हाई आई गॉट एलर्जिक। अच्छा, हो सकता है कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हों जिसमें जो है वो आपको ये सिर्फ और सिर्फ कह लें कि एक साइन एंड सिम्टम्स के तौर पर आपके सामने ये चीज आ रही है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर किसी को कोई एंटीबायोटिक्स ले रहा है ज्यादा फॉर्म में, ठीक है, या कंसिस्टेंसी से, ठीक है, परसिस्टेंट रहते हुए, तो ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट से भी एलर्जीज हो रही होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर हाल में हमारी जो है बॉडी ही रिस्पॉन्ड गलत करेगी, या हर हाल में भाई हम बिल्कुल ठीक है, नहीं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं। तो अगर डॉक्टर ने ऐसे कहा तो कंफर्म ऐसा ही होगा। अच्छा, व्हाट इज द प्रिवेंशन फ्रॉम नट एलर्जीज? सारे सेशन में हमने बात ही प्रिवेंशन की है, लाइफस्टाइल की है, अल्टरनेटिव्स की है, कि आप प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है वो हम लोगों ने, जरूरी नहीं है कि किसी को हो गया तो ही आप प्रिवेंशन करोगे। प्रिवेंशन का वर्ड असल में यूज ही हेल्दी लोगों के लिए किया जाता है कि भाई हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में, महीनों में भी हम जो है वो हेल्दी ही लाइफस्टाइल गुजारें। इसलिए हम लोग पहले ही पोर्शन कंट्रोल से अपनी हर डाइट लें, हर हर इंग्रेडिएंट लें, या हर विटामिन मिनरल लें, ना कि हम लोग जो है टॉक्सिसिटी की तरफ जाएं। ठीक है, तो प्रिवेंशन होगी। अच्छा, हया, थैंक यू मैम, ओके, मोस्ट वेलकम। तो 1 मिनट ही खाली रह गया मैम, एक बार देखिए, ये ना सिर्फ और सिर्फ आज तक ना, मैंने तो ना मैंने भी कहा कि आपने वाइन है या आर्लियम लेना है तो आप कोल्ड ड्रिंक पिया करो, स्ट्रिंग ये whatever जो ड्रिंक फील करोगे, ठीक है, आप फील लेजी और ये वट एवर, ये बिल्कुल मिथ्स हैं, और ये बिल्कुल इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। आप आप कोई आर्टिकल देख लें, आप कोई तक कभी ना आपने देखा होगा कि भाई विटामिन सी हमने लेना है तो कोक पियो, या वट एवर स्ट्रिंग पियो, या वट एवर किसी भी इस तरह की कोई कोल्ड ड्रिंक लो। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक क्वेश्चन नहीं है मेरी नजर में तो। चलें खैर, अब तो लेस देन 1 मिनट रह गया, ओवरकम करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह ग्रुप में बात करेंगे मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और आप लोग काइंडली इस मीटिंग को लीव कर दें, और जिनकी भी क्वेश्चंस हैं बाकी जो रह गए वो ग्रुप में आप लोग पूछते हैं, मैं प्रिवेसी रिमूव कर देती हूँ।